चांद जो धरती को शीतलता देता है, चांद जो खूबसूरती को परिभाषित करता है, जिसका रिश्ता धरती से उतना ही पुराना है जितनी पुरानी ये धरती। चांद को लेकर रोजाना नई खोज होती है, रोजाना नए तथ्य सामने आते हैं। इसी कड़ी में कम्युनिकेशंस अर्थ एंड एनवायरनमेंट नाम की जर्नल में छपी एक रिसर्च सामने आई है। वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि चांद चुपचाप धरती के वातावरण के कुछ हिस्सों को अपने अंदर जमा करता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक धरती के ऊपरी वातावरण से निकलने वाले बेहद छोटे चार्ज वाले कण, जिसे आयन कहा जाता है, वो सूरज की तेज हवाओं के साथ बहकर चांद तक पहुंच जाते हैं। पहले माना जाता था धरती का चुंबकीय कवच, जिसने मैग्नेटोस्फीयर कहा जाता रहा है, इन कणों को बाहर जाने से रोक देता है। हालांकि नई रिसर्च बताती है ये चुंबकीय क्षेत्र इन कणों को चांद तक पहुंचाने में मदद करता है। ये सुनकर आप हैरान होंगे और सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है। दरअसल ये पूरा खेल धरती की चुंबकीय टेल से होता है। ये चुंबकीय क्षेत्र का वह हिस्सा है जो सूरज की उल्टी दिशा में फैला रहता है। हर महीने पूर्णिमा के आसपास चांद इस चुंबकीय टेल से होकर गुजरता है, तब धरती के वातावरण के आयन इन चुंबकीय लाइनों के सहारे चांद की सतह तक पहुंच जाते हैं। वैज्ञानिकों ने इन चुंबकीय लाइनों को अदृश्य हाईवे जैसा बताया है, जिनसे ये कण आसानी से चांद तक पहुंच जाते हैं। 1970 के दशक में जब नासा के अपोलो मिशन चांद से मिट्टी के नमूने लेकर आए थे, तब वैज्ञानिकों को उनमें पानी, नाइट्रोजन, हीलियम, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे तत्व मिले थे। इनमें से खास तौर पर नाइट्रोजन के कण ऐसे थे जो धरती के वातावरण से जुड़े लगते थे। तब से ये सवाल बना हुआ था कि ये कण चांद तक कैसे पहुंचे। 2005 के बाद एक और थ्योरी सामने आई, जिसमें कहा गया ये सब तब हुआ होगा जब धरती का चुंबकीय क्षेत्र बना ही नहीं था। नई स्टडी में अपोलो मिशन के डेटा और कंप्यूटर मॉडल की मदद से साफ हो गया कि ये प्रक्रिया तब भी चलती रही थी जब धरती का चुंबकीय कवच बन चुका था। वैज्ञानिकों का मानना है ये सिलसिला करीब 3.7 अरब साल पहले शुरू हुआ था, जो आज भी जारी है। खोज का विषय यह है कि चांद की मिट्टी में धरती के पुराने वातावरण का रिकॉर्ड छुपा हो सकता है।